हम लोग को ये ज्ञात नहीं कि किन कारणों से उनको मारा गया, लेकिन 3-4 दिन से उनकी रेकी हो रही थी। अब विलायती में एक जगह कहीं वो अपनी गाड़ी रोकते हैं। अचानक जो है लगभग करीब 6 नकाबपोश लड़के जो है जो कि गुंडे प्रवृत्ति के थे, उन्होंने राड और डंडे से उनकी लगातार पिटाई की। 17-18 उनको फ्रैक्चर हुए हैं। इससे बड़ा कोई इस छत्तीसगढ़ के लिए अपमान और देश के लिए नहीं हो सकता। और जबकि 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक के कोई भी अपराधी इसमें पकड़ में नहीं आए हैं। महाविद्यालय के छात्र इस तरह की हरकत की। छात्र नहीं है, अधिकतर वो मतलब ये पेशेवर अपराधी टाइप के लग रहे हैं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। नमस्कार, मैं गुलेश पाल और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज मैं दुर्ग कलेक्टर ऑफिस के बाहर खड़ी हुई हूं और आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहूंगी जो एक शर्मसार कर देने वाली घटना थी। भिलाई 3 के शासकीय महाविद्यालय से एक बड़ी घटना सामने है। इस घटना में वहां के जो प्रोफेसर डॉक्टर विनोद शर्मा हैं, उन पर 2-4 गुंडे बदमाशों द्वारा हमला कर दिया जाता है। फिलहाल उनका इलाज अभी हाईटेक हॉस्पिटल में चल रहा है। अगर ठीक नहीं होंगे तो आगे उनको दिल्ली रिफर किया जाएगा। प्रोफेसर साथ हुई इस घटना को लेकर आज प्रोफेसर संघ के लोग यहाँ आसपास के शासकीय स्कूल के प्रोफेसर यहाँ पे पहुँचे और उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा इस मामले को लेकर। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले को लेकर शासन प्रशासन क्या करने वाली है। हम लोग यहाँ आए हैं कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए। हमारे मित्र है डॉक्टर विनोद शर्मा जी, जो हिंदी के प्रोफेसर हैं और बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और चूँकि वो प्रवेश के प्रभारी थे फर्स्ट ईयर बीकॉम के, और हम लोग को ये ज्ञात नहीं कि किन कारणों से उनको मारा गया, लेकिन 3-4 दिन से उनकी रेकी हो रही थी। और खासकर हमारे महाविद्यालय में मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे हर महाविद्यालयों में बहुत सारे गुंडे और लफंगे आते हैं। इसमें आप लोग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से कहना चाहूँगा और जिला प्रशासन से कि हम लोग पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। हम लोग तो गुंडे हैं नहीं, और ना ही हम लोग इस तरह के वारदात में सम्मिलित होने वाले हैं। हम तो ज्ञान देने वाले हैं। और यह कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले हुआ, और इस तरह से गुंडों ने गुरु को जिस तरह से अपमानित किया है, मैं समझता हूँ कि आप लोग भी पढ़ लिख करके ही यहाँ पर आए हुए हैं। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सिलसिलेवार में बताऊँ, एक्सीडेंट जिस तरह से उनको मारा गया, पहला फोन मेरे पास आया तो मैं एक मित्र से, मेरे मित्र विधायक है, मैं उनसे बात कर रहा था राजस्थान के। तो उसी समय मैं शॉक्ड हुआ कि आपके मित्र विनोद शर्मा को 4-5 लड़कों ने बड़ी बेरहमी से मारकर हाथ पैर तोड़ दिया। और समझिए कि वह स्थिति मेरी थी कि मैं कांपने लगा। और फिर मैं अपने मित्र 2-4 है, शैलेंद्र कुशवाहा जी और लोग भी है, उनको लेकर के कॉलेज में आया। मैडम को हम लोगों ने सूचना दी कि मैडम इस तरह की दुर्घटना हो गई है, और सब लोग हम त्वरित ढंग से वहाँ आते हैं, ठीक है। और हमारे एक प्रोफेसर उनको लाद करके पुलिस पहुंच चुकी थी। और हुआ क्या कि वो प्रतिदिन एक दुकान पर वो पानी पीने के लिए रुकते हैं, और ये रेकी पहले से ही की जा रही थी। अब मुझे ज्ञात नहीं कि वो कब का बदला वो लेने के लिए, या सनकी टाइप के वो पिए हुए थे लोग। अब पूरा का पूरा चेहरा कवर है उनका, ठीक है, इसलिए वो पहचान में नहीं आ रहे। मैं प्रशासन से और आप लोग के माध्यम से और जनता से, खासकर ये जो आप बात कर रहे हैं जनता तक पहुंचेगी। बॉडी लैंग्वेज से, गाड़ी से भी वो अपराधी पकड़े जा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें मतलब ये हम लोग का सहयोग करें। और जिस तरह से गुरुओं को अपमानित किया गया, शिक्षकों को पीटा गया है, शिक्षक को पीटा गया है, इससे बड़ा कोई इस छत्तीसगढ़ के लिए अपमान और देश के लिए नहीं हो सकता। और मैं निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग इस पर कार्रवाई करें। और प्रशासन, मैं नहीं कहता कि प्रशासन अपने स्तर से नहीं लगा है, प्रशासन लगा हुआ है, लेकिन आप लोग का सहयोग अगर मिल जाए, जनता का अगर सहयोग मिल जाए, तो मेरा मानना है कि कितना भी बड़ा अपराधी हो जरूर वो पकड़ में आता है। और इसमें आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है। और कोई प्रश्न आप पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। अभी आपका जो आप आए थे, इसके बैनर तले आपके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, और किनको सौंपा गया और उनसे क्या आश्वासन मिला? ये हमारे जो प्राध्यापक संघ है आपके जिला दुर्ग का,
और प्लस हमारे क्या कहते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल का भी प्राध्यापक संघ है, जिसकी हमारी मैडम है अमृता कस्तूरे मैडम, हम सब कॉलेज के लोग आए हुए हैं और यहाँ पर हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा, एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा। दोनों तरफ से हमारे लिए धनात्मक एक तरह से संदेश मिला कि हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं होगी तो आगे अगला कदम क्या होगा? अब हम लोग तो शिक्षक हैं, धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं, छात्र भी हमारे पक्ष में, क्योंकि एक आध गुंडे बदमाश, ये नहीं कहता कि सब छात्र गुंडे होते हैं, बदमाश होते हैं, ऐसा नहीं है। और बुरे से बुरे छात्र भी ठीक हो सकते हैं। वाल्मीकि इसके उदाहरण है, वाल्मीकि जैसा आदमी जब ठीक हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकते। लेकिन ये जो है वो छात्र नहीं है, अधिकतर वो मतलब ये पेशेवर अपराधी टाइप के लग रहे हैं। कितने वर्षों से जो शर्मा जी कितने वर्षों से पदस्थ हैं? यहाँ पर करीब 17-18 साल होगा, 30 साल की उनकी सर्विस हो गई और मेरे समझ से उनके जैसा मतलब ये सभ्य वो कभी स्वभाव के हैं और कभी इस तरह का मतलब ये कोई नहीं होता। हम लोग तो देते हैं, ज्ञान देते हैं भाई, लोग उससे बांटते हैं और हमारे साथ इस तरह का अगर कोई भी व्यवहार करता है वो मेरे समझ से वो निंदनीय, अति निंदनीय है। और इस संदर्भ में आप लोग पत्रकार लोग कुछ समय आपकी तरफ दी गई है, वो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम हाथ पर हाथ धर कर बैठे हुए नहीं है, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो चेहरा बांधे हुए इसलिए वो नहीं पकड़ में आ रहे हैं। दूसरी जुम करके वो अपने स्तर से वो अपने काम कर रहे हैं, वह चीज मैं आपके समक्ष नहीं कहना चाहता। कोई बात। 19 जुलाई को हम सब कॉलेज से छुट्टी होने के बाद घर जाने के लिए निकल गए। इसी तरह डॉक्टर विनोद शर्मा सर भी अपने घर जाने और भिलाई 3 में एक जगह कहीं वो अपनी गाड़ी रोकते हैं। वो जब जाते समय कभी कभी चाय पीते हैं, तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और उन पे हमले। जो मारपीट जो हुआ तो शाम का समय है, 4 सवा 4 19 तारीख है। 19 तारीख। तो आप मतलब 2 दिन लेट? 2 दिन लेट इसलिए हुआ क्योंकि कल व्यापम की परीक्षा थी, आप सभी जानते हैं, और शनिवार को ज़्यादातर ऑफिसेज बंद रहते हैं। सैटरडे को भी हमारी सारे लोगों की व्यापम की ब्रीफिंग चल रही थी, इस वजह से आज का दिन तय किया गया। क्या आप लोगों को लगता है कि कोई शरारती छात्र ऐसा कर सकते? नहीं, महाविद्यालय के छात्र इस तरह की हरकत नहीं। फिलहाल वो कहाँ है, उनकी तबीयत कैसी है? हॉस्पिटल में है, नेचुरल है, 17-18 उनको फ्रैक्चर हुए हैं, वो हॉस्पिटल में ही है। तो अभी उसको जान-मान को खतरा नहीं है? जान को खतरा अभी हम लोग इस पोजीशन पे कहना बहुत सरल नहीं होगा। तो अभी आप उनके सहयोग में किस तरह से उठे? पहली बात तो ये शासन को ज्ञापन जाना चाहिए, उनको संज्ञान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आनी चाहिए, और आप भी जानते हैं कि शासकीय कार्यों का अपना एक प्रोसीजर होता है, उसी प्रोसीजर के तहत ज्ञापन। हाथ अगर टीचर पे उठा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बिना कार्रवाई करे रहेगा। दिनांक 19 जुलाई 2024 को शाम 4:15 पर जब हमारे प्रोफेसर भिलाई 3 महाविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर जब वो अपने घर की ओर जा रहे थे, प्रस्थान कर रहे थे, तो उन्होंने महाविद्यालय के आगे ही उन्होंने थोड़े स्थान पर वो रुके, तो अचानक जो है लगभग करीब 6 नकाबपोश लड़के जो है जो कि गुंडे प्रवृत्ति के थे, उन्होंने राड और डंडे से उनकी लगातार पिटाई की और लगातार पिटाई की लगभग वो बेहोश अवस्था में आ गए। ये रीज़न ही नहीं समझ में आया कि कुछ छात्र, बस भिलाई 3 के टीआई साहब का ये कहना है कि वो कुछ सीसीटीवी दिख रहे हैं कि वो छात्र जो है वो कॉलेज से निकल रहे हैं। चूँकि अभी महाविद्यालयों में प्रवेश का मामला चल रहा है और हमने पूरी संपूर्ण जानकारी ली कि सर की कोई पुरानी रंजिश भी नहीं है और किसी प्रकार के ऐसा, चूँकि सर एक खुद ही कवि है और बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं। इवन अभी हमारे विधानसभा चुनाव में और अभी लोकसभा चुनाव में सर जो है एक सीनियर मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करते हैं। सर महाविद्यालय की बच्चे तो नहीं है? चूँकि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है पुलिस, इसलिए ये कहना मतलब हम भी ये जानना चाहते हैं कि वो एक्चुअल में प्रक्रिया क्या है, जबकि 3 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक के कोई भी अपराधी इसमें पकड़ में नहीं आए हैं। तो इसी संदर्भ में हम कलेक्टर महोदय और हम पुलिस अधीक्षक महोदय को ये ज्ञापन सौंपने आए थे। पूरे प्राध्यापक संघ, छत्तीसगढ़ महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ, दुर्ग जिला प्राध्यापक संघ और भिलाई 3 के सारे समस्त महाविद्यालय के भिलाई 3 महाविद्यालय के प्राध्यापक संघ, ये सब मिलकर संयुक्त रूप से आए थे कि हम ज्ञापन दें और इन पर कड़ी कार्रवाई किए। सर चूंकि इतनी ज़्यादा अति गंभीर अवस्था में सीरियस हैं कि उनको आईसीयू से अभी तक बाहर नहीं लाके जा सकता है। कौन से हॉस्पिटल में?
वो अभी जो है हाईटेक हॉस्पिटल में है मैम जो है, और उनको दिल्ली रिफर किया जा रहा है। उनको जो है आप इसी से संबंध आप गंभीरता अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उनको चोटें आई हैं। वो शासन प्रशासन क्या बोली? शासन प्रशासन ने अभी हमको आश्वासन दिया है, चूँकि हम आज प्रथम बार हम जिलाधीश महोदय और पुलिस अधीक्षक के पास आए थे, तो उन्होंने कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और चूँकि महाविद्यालय में प्राध्यापक और समाज का एक सब प्रबुद्ध वर्ग है, और हम सभी जो है छात्रों के हित के लिए काम करते हैं, हम कभी उनके अहित के लिए काम नहीं करते। इसलिए आम जनता से और साथ ही साथ प्रशासन से ये अनुरोध है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई की जाए और उनके परिवार को न्याय दिया जाए, और हम सभी को एक सुरक्षित माहौल में प्रवेश लेने और पढ़ाने का हमको जो है एक भरोसा दिया जाए, यही हम शासन से मांग कर रहे हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।